तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर एक फोटोन के एमिशन से अगर रिकॉयल आता है एटम में, उसको अगर हम कंसिडर करें, जो कि जनरली आएगा ही, तो उसको कंसिडर करने से जो एमिटेड फोटोन है उसकी वेवलेंथ में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा। ये क्वेश्चन क्यों अराइज होता है, या इसका मीनिंग समझो पहले आपसे पूछा क्या जा रहा है। सपोज़ हम क्या करते हैं कि सपोज़ हाइड्रोजन एटम के दो एनर्जी लेवल हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करता है, तो एक एनर्जी एमिट होती है और उस हम एनर्जी को पूरा का पूरा दे देते हैं एक फोटोन को, hc/λ। ये यूजुअली हम करते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, जंप की एनर्जी 3 से लेकर 2 तक, अगर हम एटम का भी रिकॉयल कंसिडर कर लें, डेफिनेटली फोटोन अगर बाहर एमिट हो रहा है सपोज राइट साइड में या पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एटम के अंदर एक रिकॉयल आएगा, जस्ट लाइक एक गन में रिकॉयल आता है जब आप बुलेट फायर करते हो। तो अब ये hc/λ तो एनर्जी रहेगी ही, जो कि hc/λ' हो जाएगी, क्योंकि अब ये थोड़ा चेंज हो गया है। वेवलेंथ क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी भी इसकी क्या हो गई है, ऐड हो गई। थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई है एटम की। तो उस केस में ये जो λ' है, कितने फ्रैक्शनल चेंज के बाद आया है लैम्डा में कितना चेंज हो के λ' आया है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है। तो पहली बार ये डेली तो था hc/λ में कन्वर्ट हुआ, अब वो hc/λ' के साथ साथ ½ mv² में कन्वर्ट हुआ है, जिसको आप p²/2m भी लिख सकते हो। इस पार्ट को आप p²/2m से भी निकाल सकते हो। नाउ ये v निकलेगा कैसे? v निकलेगा यहाँ सिंपल सा मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के। भाई कोलिजन से पहले इस एटम का मोमेंटम 0 था, जो कि अब हो गया है -mv, प्लस फोटोन के लिए आप लिखते हो मोमेंटम h/λ। तो यहाँ से v की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दो। क्यों? क्योंकि आपको तो λ' चाहिए, तो एनी हाउ आपको v तो एलिमिनेट करना है। सो व्हाट विल गेट, del E इक्वल टू hc/λ' प्लस ½ m। इस v की वैल्यू इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आई है इससे अगर मैं रख दूँ तो ये होगा h/m λ' का होल स्क्वायर। नो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। del E इक्वल टू hc/λ' प्लस h² / 2m λ' का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक के जैसा आ रहा है, बट ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर मुझे इसको क्वाड्रेटिक बना के न्यूमरेटर में लाना है, तो इस पूरी इक्वेशन में मैं λ' का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा λ' के स्क्वायर का। तो इस पूरी इक्वेशन में λ' का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो इट विल गेट del E इंटू λ' का स्क्वायर प्लस बाकी टर्म को मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, तो ये मिलेगा आपको hc इंटू λ', क्योंकि एक λ' डिनोमिनेटर में था, आपने 2 मल्टीप्लाई किए। ठीक है, सो इट इज़ hc इंटू λ' माइनस h² / 2m, क्योंकि पूरा λ' कैंसिल हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इसका शॉर्ट मेथड पॉसिबल तो है, बट वो जनरली आपको इमीडिएट क्लिक नहीं करेगा। तो पहले वो कॉमन सा मेथड देखते हैं कि हम क्या क्या लगा सकते हैं इसमें। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। नो, ये क्लियरली क्वाड्रेटिक आपके सामने आ गई। तो यहाँ से λ' की जो वैल्यू होगी वो होगी -b प्लस -b² -4ac
जो कि यहाँ पे हो जाएगा +4AC। तो अगर आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 दिल्ली h² अपॉन m। 4AC में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 दिल्ली। अब देखो इक्वेशन 1 से लैम्डा की वैल्यू क्या है, hc/e। लैम्डा इज hc/e। तो अभी मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे, पहले इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो इस hc/दिल्ली को कैंसिल करने के लिए अगर मैं hc/दिल्ली ही कॉमन ले लूँ यहाँ से, मतलब ऊपर से hc कॉमन ले लो आप और डिनोमिनेटर से दिल्ली कॉमन ले लो, तो अभी 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ऊपर से hc कॉमन ले रहे हो, तो ये तो आएगा 1। यहाँ से भी hc का स्क्वायर आप पूरा कॉमन निकाल चुके हो, तो ये आएगा 1 प्लस, इस रूट को मैं पावर हाफ लिखने वाला हूँ। यहाँ से h² c² बेसिकली आपने कॉमन निकाला है, तो आ जाएगा 2 दिल्ली, h² तो कॉमन आ गया आपका, यहाँ m c² आएगा क्योंकि h² कॉमन आ गया और आपने h² c² से डिवाइड किया है। अब इसके पूरे की पावर हाफ, नाउ यहाँ से hc/2 दिल्ली अगर कॉमन ले लेते हैं और बाइनोमियल लगा देते हैं, क्योंकि ये टर्म बहुत स्मॉल है, नीचे स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ पे बाइनोमियल लगाते हो और डेफिनेटली लैम्डा माइनस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहाँ प्लस साइन ही चूज़ करेंगे हम लोग, तो आएगा 1 प्लस दिल्ली अपॉन mc²। नाउ ये लैम्डा डैश की वैल्यू आएगी hc/दिल्ली। इस 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ, तो ये 2 जो है वो 2 से डिवाइड होके हो जाएगा 1, और आगे आएगा दिल्ली अपॉन 2mc²। नाउ अब बस इस लैम्डा डैश में आप इस लैम्डा को डिवाइड कर दो, सो व्हाट विल गेट, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इक्वल टू, वहाँ से hc/दिल्ली वैल्यू है, ये पूरा पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू ये hc/दिल्ली है, यही बेसिकली लैम्डा है। तो आता है 1 प्लस दिल्ली अपॉन 2mc²। अब आपको बस फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, तो वो होगा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, बेसिकली डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो इसमें से आप डेल लैम्डा निकालने के लिए -1 कर दो, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो 1, तो अब सब्ट्रैक्ट करोगे इधर का 1 कैंसिल होगा, दिल्ली अपॉन 2mc²। So this comes out to be del lambda upon lambda equal to 2 del E upon 2mc²। अब यहाँ से आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो, फ्रैक्शनल चेंज, बिकॉज del E क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, del E upon 2mc², दिस इज आंसर। नो पहले तो वैल्यू क्या पुट करनी है इस क्वेश्चन में वो मैं बता रहा हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ इसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है। तो बस इसमें एक ही वैल्यू पुट करनी है कि दिल्ली 3 से लेकर 2 तक का जंप जो कि क्वेश्चन में गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3
3 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठा के आप अगर पुट कर दो यू विल गेट द आंसर। इसको एम के इसमें पुट कर देना है। अब आते हैं कि क्या इसका शॉर्ट मेथड पॉसिबल पॉसिबल तो है। पहले तो मैं इस आंसर को यहाँ लिख लेता हूँ जो हमने इस मेथड से निकाला है। उसके बाद मैं इसका यहीं पे शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है। पहले तो ये जो हमारा आंसर है इसको मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है। डेल लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल टू डेल ई अपॉन 2mc स्क्वायर। अब अगर इसका शॉर्ट मेथड ऑल्टरनेट मेथड देखना है अपने को तो वो क्या हो सकता है। लैम्डा की वैल्यू क्या थी आपके पास, लैम्डा था आपका एच सी बाई डेल ई। तो अगर मैं इसका चेंज देखना चाहूँ इसको थोड़ा कन्वीनियंस के लिए मैं इसको एच सी बाई ई लिख रहा हूँ फ़िलहाल। अगर मैं ये देखना चाहूँ लैम्डा में चेंज क्यों आया, क्या ई में चेंज आया है, तो वैसे तो आपको दिखेगा ई में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 3 से लेकर 2 के लिए जो जंप की ज़रूरत है वो तो उतना ही रहेगा। बट लैम्डा में लैम्डा के चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा चेंज है डेली का, ये सोचो आप। अगर आप इसमें डिफरेंशियल मेथड लगाते हो ऐसा आप उसको एरर मेथड बोल सकते हो, जैसा आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी पढ़ा है। तो वो स्मॉल चेंज की वैल्यू फ्रैक्शनल चेंज की आएगी डी लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल टू डी बाई ई। बेसिकली ये माइनस होगा, अभी हम लोग सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है ना। ये डी क्या है, कई बार हमको लगता है कि एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं है, यहाँ यही ध्यान देना है बस कि डी लेना क्या है। क्योंकि ई क्या है, 3 से 2 के जंप के लिए जो एनर्जी आ रही है वो है डिफरेंस डी। तो आपको लगेगा कि भाई दोनों केस में तो जंप उतना ही हो रहा है 3 से 2, तो ये डिफरेंस तो ज़ीरो है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप इस मेथड से जा रहे हो तो डी आपको क्या लेना है, वो चेंज इन एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेवलेंथ, और वो चेंज इन एनर्जी है स्मॉल चेंज इन एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम लिख सकते हो आप इसको डायरेक्टली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल एटम डिवाइडेड बाई ई। अब काइनेटिक एनर्जी जो है एटम की पी स्क्वायर अपॉन 2m से निकाल देंगे हम लोग। काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m, और एटम को उतना ही मोमेंटम मिला है रिवर्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन से जितना किसको मिला है, फोटॉन को। तो फोटॉन के मोमेंटम को तो मैं ई बाई सी लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी क्या क्या एजम्पशन लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना। तो अगर आप इसको ई बाई सी रखते हो मोमेंटम को अपॉन 2m, तो उस चीज़ से यहाँ पे इस के की वैल्यू पुट कर दो इस जगह पे। ठीक है, तो आएगा ई स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर, और एक पहले से जो यहाँ पे ई है, so the answer will be E upon 2mc स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट मेथड से भी यही आंसर आया था, सेकेंड मेथड से भी हमारा यही आंसर आ रहा है। अब बात होगी कि अगर उस लॉन्ग मेथड को इतना छोटा हम कर सकते हैं तो इसमें कुछ अजम्पशन लिया है हमने। अजम्पशन क्या लिया है बच्चों, अजम्पशन ये है कि स्मॉल चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में। ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम है ना, ये स्मॉल चेंज है। ये क्यों भाई, क्योंकि पी स्क्वायर अपॉन 2m से दोनों को इक्वल मोमेंटम मिला है, फोटॉन को और एटम को। बट एटम का मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू
फोटोन, इसलिए जो स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेना है वो कौन सा वाला लेना है हमें, एटम वाला लेना है। तो आपके पास ये दो मेथड है, एक फर्स्ट मेथड और एक सेकंड मेथड। सेकंड मेथड एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो फिर ये आपको चीज़ें, ये सेकंड मेथड समझ में आ जाएगा कि चीज़ें फास्ट कैसे हो सकती है। ये क्वेश्चन मेंस एडवांस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है।